हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इस दुनिया के बनाए जाने से लेकर इस दुनिया के अंत तक, और उसके बाद नई पृथ्वी नए आकाश बनाए जाने तक सब कुछ वचन से चल रहा है। जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के बारे में लिखा बेडौल और सुनसान थी, कोई जीवन इस पर नहीं था, पवित्र आत्मा की मौजूदगी वहां पर थी। जब तक वचन नहीं आया कोई बदलाव नहीं हुआ। सब बैठ जाए अपने स्थानों पर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में, कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहां है? जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर, आमीन। वो हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है, वो हमें बीमारी से चंगा करना चाहता है, वो हमें दुखों से छुड़ाना चाहता है, वो हर दिन हमारी जिंदगी में चमत्कारों को करना चाहता है, आमीन। और हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बीमारियों से चंगा करे, दुखों से निकाले, मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे और इस दुनिया में मुझे इस्तेमाल करे। हम सब प्रभु की भलाइयों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आमीन। लेकिन परमेश्वर के कामों को देखने के लिए उसके वचन को सुनना, मानना और उस पर विश्वास करना जरूरी है। समस्या है हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। जब हम सुनते हैं तो भी हल्के में, पढ़ते हैं तो भी हल्के में, और मानने में भी बहुत 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 लापरवाही करते हैं। यह समस्या है। अगर हम वचन को पूरी तरह से सुनेंगे नहीं तो उसको मान भी नहीं सकते। अगर पढ़ते टाइम केवल फॉर्मेलिटी है और हमने सुबह उठ के बाइबल के एक अध्याय को पढ़ लिया, उसके बाद बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद ये भूल गए क्या पढ़ा था, तो हम उसको कैसे मानेंगे? वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करेगा? बाइबल में लिखा है वो अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उनको बाहर निकालता है। इसका मतलब बीमार हो तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप चंगे होंगे, आमीन। अगर हम निराशा में हो, कर्जे में हो, समस्याओं के गड्ढों में फंसे हो तो परमेश्वर का वचन आपको उससे बाहर निकालेगा, हालेलुया। लेकिन अगर मैं वचन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वचन को मानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कुछ लोगों को यहां पर देखता हूं जब वचन चल रहा होता है उनका ध्यान ऊपर नीचे इधर उधर, वो बेचैन हो जाते हैं कब वचन प्रचार खत्म होगा। कुछ लोगों की आंखें वचन शुरू होगा ऐसे होंगी और धीरे 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 5, 7, 10 मिनट के बाद आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। आप सोचो, बाइबल बोलती है परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। हमें कितना ज्यादा देना चाहिए? हालेलुया। हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इस दुनिया के बनाए जाने से लेकर इस दुनिया के अंत तक, और उसके बाद नई पृथ्वी नए आकाश बनाए जाने तक सब कुछ वचन से चल रहा है। जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के बारे में लिखा बेडौल और सुनसान थी, कोई जीवन इस पर नहीं था, पवित्र आत्मा की मौजूदगी वहां पर थी। जब तक वचन नहीं आया कोई बदलाव नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में, आपके दिलों में जब तक वचन नहीं आएगा कोई बदलाव नहीं होगा, ना आत्मिक जीवन में, ना शारीरिक जीवन में, ना सांसारिक जीवन में, कहीं पर कोई चेंज आने वाला नहीं है जब तक परमेश्वर का वचन वहां काम करने वाला नहीं है। आपको पता है परमेश्वर का वचन आशीषों से सीधा जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह बोलते हैं चौकस रहो,
कि तुम क्या सुनते हो। ध्यान से सुनो पूरा वचन। वहां लिखा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका मतलब जब वचन प्रचार चल रहा है, आप 10% सुन रहे हैं, तो जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है 10% ही आपकी जिंदगी में आएंगी। और आप सोचोगे चर्च में जाने के बाद भी मेरे जीवन में अब तक छुटकारा नहीं हुआ, अब तक वो आशीषें नहीं, अब तक मैं कर्ज से बाहर नहीं निकला। कारण है उसके पीछे, आपने 10% सुना, 10% वचन आपकी जिंदगी में आया, तो आशीषें भी 10% ही मिलनी है, क्योंकि जिस नाप से आपने नापा उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं चौकस रहो, ध्यान दो कि तुम क्या सुनते हो। और दूसरी जगह लिखे ध्यान दो तुम किस प्रकार सुनते हो, किस रीति से सुनते हो। अगर लापरवाही से सुनते हो, टाइम पास करने के लिए सुनते हो, टाइम काटने के लिए सुनते हो, या बैठे सामने और सुनते ही नहीं, तो यीशु मसीह बोलते हैं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर परमेश्वर का वचन आप अच्छी रीति से सुनने वाले व्यक्ति हो, खुशी से, आनंद से, और आप परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई से सीखने के मन से सुनते हो, 100% प्रचार आप ध्यान से सुनते हो, तो परमेश्वर बोलता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जितनी आशीषें आपकी जिंदगी में है वो कई गुना हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर वचन नहीं होगा तो जितनी आशीषें बची हैं वो भी शैतान धीरे धीरे करके खत्म कर देगा। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने बोला क्या सुनते हो, यह भी इंपॉर्टेंट है, किस रीति से सुनते हो यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। जो यीशु ने कहा, जितनों ने उसके कहे पर विश्वास कर लिया उन सब ने चमत्कारों को देख लिया। आमीन। और जितनों ने विश्वास नहीं किया उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिसने मान लिया उसने चमत्कारों को देखा, जिसने नहीं माना उसने सब खो दिया। कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सिर्फ बोला और चमत्कार हो गया। पढ़ा बाइबल के अंदर, केवल यीशु ने बोला, उन्होंने विश्वास किया और चमत्कार को देख लिया। और बहुत सारे जिनको यीशु ने कुछ बोला करने के लिए उन्होंने नहीं किया, उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया, प्रभु को बोलता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने बोला तू आज्ञाओं को माना कर, अपने माता पिता के आदर कर, पड़ोसी से प्यार कर, आज्ञाओं को माना कर। बोलता मैं सब कुछ करता हूं प्रभु। यीशु मसीह ने बोला चल ठीक है, एक काम कर, अपनी संपत्ति सारी कंगालों में बांट दे, मेरे पीछे आजा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। उसने नहीं माना, वो चला गया। यीशु मसीह ने बोला धनी व्यक्ति का सुई के ऊंट का जैसे सुई के नाके में से निकल जाना वो आसान है, धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। नहीं मिला उसको अनंत जीवन। क्यों? जो यीशु ने बोला उसने नहीं माना। वचन को जो मानने वाले लोग हैं उन्हीं की जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े काम खुदा यीशु के नाम से होते हैं। आमीन। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बाइबल से पढ़ने वाले हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 46 वचन से लेकर 54 वचन तक। जिनके पास बाइबल है आप ध्यान से बाइबल को खोलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 46 वचन से 54 वचन तक इस घटना के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सब लोग अपनी बाइबल को खोल लें और उसमें निशान लगाएं। प्रभु
आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तब वह गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वह राजा एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। तब उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य क्रम था जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया। सब बोलो हालेलुया। यहाँ लिखे हुए फिर उस जगह पर आया गलील के काना में जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक चमत्कार कर चुके हैं, फिर से उस स्थान पर वापिस आए हैं। यीशु मसीह के बारे में पहले से बहुत लोग जानते थे कि यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला, चमत्कारों को करने वाला है। आमीन। जब यीशु मसीह के आने की चर्चा एक व्यक्ति ने सुनी जिसका बच्चा बीमार था, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह से मिलने के लिए आया और यीशु मसीह से वो चाहता था कि यीशु मसीह उसके साथ उसके घर जाए और घर जाकर उसके बेटे को चंगा करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर हैं। यहां बैठे सब लोग जानते हैं ना, सब लोग, सबकी जिंदगी में खुदा ने कुछ ना कुछ काम किया। प्रभु का धन्यवाद। ये सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर हैं। ऐसे ही उस शहर के लोग जानते थे यीशु मसीह चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि उसने पानी से दाखरस बनाया था। आज एक व्यक्ति को इस बात की जरूरत है कि उसका बेटा जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, जो मरने पर है, जिसका इलाज अब नहीं हो पा रहा है, उसको परमेश्वर चंगा करे। और वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोला, प्रभु मेरे साथ चल, प्रभु मेरे घर मेरे साथ चल, उसको चंगा कर। पर आपको पता है वो व्यक्ति उस शहर का नहीं था। जब हम उसके सेवकों के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसके सेवक उसको रास्ते में मिले। सेवकों ने बताया लड़का चंगा हो गया। उसने पूछा कब हुआ? उसने बोला कल, और ये अभी रास्ते में। यानी वो व्यक्ति इतना दूर से आया था कि उस जगह पर जाने में लगभग 1 दिन से ज्यादा समय लगता था। अगर यहां से हम जाएं दिल्ली से तो 1 दिन लगेगा मुंबई जाने में, या बिहार के किसी कोने में जाने में, या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में जाने में। इतनी दूर से वो व्यक्ति सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मन में एक विश्वास लेकर आया होगा, एक उम्मीद लेकर आया होगा कि मैं जाऊंगा, प्रभु यीशु से विनती करूंगा और उसको अपने घर लेकर आऊंगा। इसीलिए बोल रहा, प्रभु जल्दी चल, मेरा घर बड़ा दूर है, मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, मरने वाला है, तू मेरे साथ चल। इतनी दूर से आए हुए व्यक्ति के साथ जाने की बजाय प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, चला जा, तेरा बेटा जीवित है। इतनी दूर से एक व्यक्ति आया है प्रभु यीशु से मदद लेने, प्रभु यीशु से प्रार्थना करवाने, प्रभु यीशु को साथ लेकर चलने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह उसको इनकार कर देते और बोलते चला जा। कैसा परमेश्वर है। उधर से
जक्कई है वो केवल यीशु मसीह को देखना चाहता है। यीशु मसीह कौन सा है? वो पेड़ पे खड़ा होके, पेड़ पे बैठ के इंतजार कर रहा है, भीड़ आएगी, मैं यीशु मसीह को देखूंगा। और वहां यीशु मसीह पहुंचे और बोले, जक्कई नीचे आजा, मुझे तेरे घर में तेरे साथ जाना। आमीन। ये कैसा परमेश्वर है जो साथ लेकर जाना चाहता है उसको मना कर रहे हैं, और जो केवल देखना चाहता है उसको बोल रहा है मैं तेरे साथ जाऊंगा। हमारा परमेश्वर जानता है कौन व्यक्ति उस पर विश्वास करने वाला, उसके वचनों को मानने वाला है, और कौन व्यक्ति पाप में फंसा हुआ है। आमीन। जक्कई पापी और गुनाहगार था, उसके घर में उद्धारकर्ता परमेश्वर की जरूरत थी। जैसे यीशु ने जक्कई के घर में कदम रखे, पता है आपको, पढ़ना घर जाके, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के घर में कदम रखे, तुरंत जक्कई बोल पड़ा, हे प्रभु, मैंने जिससे जो कुछ अन्याय करके ले लिया 4 गुना वापस करूंगा, अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, आज के बाद किसी को नहीं लूटूंगा। और यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।